जे शाह की कल छुट्टी हो सकती है अगर बोर्ड डिसाइड करे. So that 14-2 vote was actually wrong. Bangladesh Cricket Board should not have made any statements. Ji, Assalamualaikum everybody. Welcome back to the Free Hit Show. Tonight we have a very esteemed individual with us. He is none other than Mr. Faisal Hasnain. He has worked as a CFO in the International Cricket Council. He has been a managing director for Zimbabwe Cricket. And most importantly, he has been a CEO of the Pakistan Cricket Board. Ji, Mr. Faisal, how are you doing today? Alhamdulillah, all is well, Aram. All good, thank you. I'm very happy to be here. Perfect. So I think काफ़ी ज़्यादा इस वक्त chaos चल रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट में ख़ास तौर पे. So we'll just dive right into it and हम चाहेंगे कि आप अपने एक्सपीरियंस से अपनी ओपिनियन दें कि जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का स्ट्रक्चर है एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है बेसिकली वो कि लाइक व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट बिकॉज कुछ अर्से पहले इट वाज अ म्यूजिकल सर्कस आई शुड से कि जिस तरीके से चेयरमैन चेंज हो रहे थे बट नाउ वी डू सी सम स्टेबिलिटी एंड वी आर सीइंग Pakistan take a strong hold internationally. So what's your opinion on all of that? Arham, when I joined the PCB, at that time, जो structure था, I immediately saw that it needed certain improvements. And I think वो जो improvements हैं वो अभी भी जो PCB है उनको consider करनी चाहिए. पहली चीज़ तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पास incredible talent है. There is absolutely no lack of talent in Pakistan. The kids are fantastic, girls and boys. I agree. That talent, उस टैलेंट को नर्चर करना चाहिए, उस टैलेंट को इनकरेज करना चाहिए, उस टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए. अच्छा, अब आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की तरफ आएँ तो देयर वर सम थिंग्स इन पीसीबी जो आई थिंक पीसीबी शुड रियली कंसिडर दैट दे शुड मे बी चेंज दिस. पहली चीज़ तो ये चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव को सेग्रीगेट करना चाहिए. एट द मोमेंट पीसीपी का जो स्ट्रक्चर है द चेयरमैन इज द चीफ एग्जीक्यूटिव. इन अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन का रोल इज कंप्लीटली डिफरेंट. जो चीफ एग्जीक्यूटिव का रोल होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि चेयरमैन एंड ये मैं कह चुका हूँ कि चेयरमैन का क्या रोल है. चेयरमैन का रोल है कि हाई लेवल पे पॉलिसी डिसीजंस करे, वो बोर्ड को मैनेज करे, वो दूसरे बोर्ड्स से इंटरेक्ट करे, वो आईसीसी से हाई लेवल मीटिंग्स करे, वो दरवाजे खोले, वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइजेशन को पोजीशन करे. दिस इज द चेयरमैन's रोल. ही हैज़ टू गो मीट द चेयरमैन ऑफ द इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, एंड देन pass that down to the chief executive. Chief executive जो है he has to deal with the day-to-day operations, execute. जो बोर्ड ने कहा है कि आपको ये मैंडेट है वो चीफ एग्जीक्यूटिव एक्सिक्यूट करता है. सो फॉर एग्जांपल एंड एट द मोमेंट पीसीबी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि 800 एम्प्लॉइज जब मैं वहाँ पे था तो इसको मैनेज करना चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव वन पर्सन इज नॉट पॉसिबल. एंड अगर आपका चेयरमैन जो है ही इज होल्डिंग अदर पोजीशंस फिर तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है. तो पहली चीज़ तो ये मेरी रिकमेंडेशन होगी कि चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव को आप सेग्रीगेट करें फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू. आप एक प्रोफेशनल चीफ एग्जीक्यूटिव को लाएं. सो दैट इज़ नंबर वन. दूसरी चीज़ ये जो मैंने weakness I shouldn't say, but it holds PCB back. PCB एट द मोमेंट 800 एम्प्लॉइज हैं यानी कि वो सारे एंड क्यों इतने एम्प्लॉइज हैं क्योंकि वो सारे स्टेडियम्स मैनेज करते हैं. मेरे हिसाब से ये जो प्रोविंसेस हैं प्रोविंसेस को स्ट्रेंथन करना चाहिए. मैनेजमेंट ऑफ द स्टेडियम्स एवरीथिंग विद द प्रोविंस शुड बी लेफ्ट टू द प्रोविंस. जब ये मैंने मैटर रेज किया था उस वक्त तो मुझे कहा गया था कि ये आप ना करें क्योंकि प्रोविंसेस बहुत वीक हैं, आप यू विल लूज कंट्रोल. बट द होल पॉइंट इज कि आपको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए. यू शुड मेक द प्रोविंसेस स्ट्रॉन्ग. The provinces should be managing everything in that province. So decentralization, I think, again, is very, very important. तीसरी चीज़ ये कि देखें आपके पास एक बहुत strong board of directors होना चाहिए who are knowledgeable about the game, who have value to add. Our regional representation तो है, but you have to make put in a very, very strong board. A lot has been going on in the South Asian cricketing fraternity. Bangladesh being ousted
फ्रॉम द T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने बड़ा जैसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है and they have cemented and they are putting their foot down on the ground and they are literally looking into the eyes of the BCCI, which is the first because 10 साल से हम काफ़ी देखते आ रहे हैं 10-12 साल से कि we were being, I would like to say that we were being coherently bullied into a number of things, but finally we are seeing some courage from the Pakistan Cricket Board. So how do you look at all of this? Do you with the ICC deputy chairman arriving yesterday, what's your take on all of this right now? देखें, इट्स अनफॉर्चुनेट कि ये चीज़ें हो रही हैं. इट्स अनफॉर्चुनेट कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स बहुत आ चुकी है. द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट जो है वो बिल्कुल इरोड हो रहा है. अब आप देखें ये पिछले 4-5-6 महीने में ये जो बिहेवियर है कि पॉलिटिक्स हैज़ बिन डोमिनेटिंग क्रिकेट टू सच एन एक्सटेंट कि इट इज़ नाउ बिकम पैथेटिक. वो जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की हम बात करते हैं, द जेंटलमैन्स गेम की हम बात करते हैं, वो सब दरवाजे के बाहर चला गया है. एंड जो आईसीसी है, एंड बाय द वे लेट मी से, जब मैं आईसीसी की बात करता हूं, मैं आईसीसी मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं आईसीसी बोर्ड की बात कर रहा हूं. लोग समझते हैं कि आईसीसी इज मैनेजमेंट, कि वो जे शाह है, संजोग गुप्ता है, ये आईसीसी है, कि आईसीसी इस वक्त आया हुआ है. आईसीसी इज द बोर्ड. जे शाह की कल छुट्टी हो सकती है अगर बोर्ड डिसाइड करे. संजय गुप्ता इज अ पेड एम्प्लॉय, ये सब पेड एम्प्लॉइज हैं, इनकी कल छुट्टी हो सकती है. मगर जब आप शेयर होल्डर हैं, यू आर ऑन द बोर्ड, आपकी छुट्टी नहीं हो सकती. यू आर द ओनर्स, सो दैट ओनरशिप इंक्लूड्स बांग्लादेश एंड पाकिस्तान. ये मैं लोगों को कह कह के थक गया हूं कि यार जब आप आईसीसी की बात करते हैं, डोंट थिंक आईसीसी इज 3 or 4 पीपल और वो बैठे हुए दुबई में ऑन द 50th फ्लोर और जी नीचे देख रहे हैं लोगों को. नहीं, इट इज नॉट द केस. यू आर आईसीसी. Mr. Mohsin Naqvi is a shareholder right now as long as he represents PCB. So this is very, very important. So कहते हैं कि ICC decides, the board has to decide, number one. तो ये this is distinction. मैं I don't know कितनी दफ़ा मैंने कहा है लोगों को, उनकी समझ में नहीं आता. So this is number one. Number two, देखें, it is unfortunate and ये चीज़ होनी थी, whether it's now or it would have happened in 6 months time. जो इस वक्त स्टांस लिया गया है, the bubbles, the hot bubbles in cricket right now between India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, it is just यानी कि ये जो situation है, and unfortunately यहाँ पे ICC has shown a complete lack of leadership. यानी कि they have to get involved. They have to look at the elephants in the room. It is not enough कि आप simply tournaments करें, आप Olympics में join करें. उसके बारे में भी I have very strong opinions about the Olympics. But at the end of the day, कहना कि आपकी leadership किधर है? Who is leading it? एशिया कप में डिजास्टर हुआ, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होने लगे इंडियन कैप्टन से, बैड बिहेवियर ऑन द फील्ड, नो हैंडशेक. चले हैंडशेक आपको नहीं करना है, आप ना करें. हैंडशेक मीन्स समथिंग. जब आप अपना हाथ एक्सटेंड करते हैं मुझे, इट मीन्स समथिंग. उसकी मीनिंग क्या है? अगर वो मीनिंग आपके दिल में नहीं है, अगर इंटेंट नहीं है, तो हैंडशेक, आई डोंट वांट अ हैंडशेक फ्रॉम यू. आई विल डू बिजनेस विथ यू विदाउट अ हैंडशेक. मैं मैच खेलूंगा विदाउट अ हैंडशेक. इट्स नॉट अ बिग डील टू मी. देखें, सो अगर आपके दिल से वो हैंडशेक नहीं है, सो forget, I mean, it does not matter. कहने का मकसद यह है कि ICC has shown a complete lack of leadership. जब वो एशिया कप का डिजास्टर हुआ था, जब ये सब चीजें हो रही थी, जब प्राइज सेरेमनी पे उन्होंने क्या कहते हैं, ट्रॉफी नहीं ली, लीडरशिप किधर थी? And by leadership I mean who was in charge? The tournament director is in charge. Who was the tournament director? Where was he? उसका नाम सामने भी आया था जब ये अंपायर का इशू हुआ था एंडी पायक्रॉफ्ट वगैरह के साथ. Where was the leadership? Who was making the decisions? Who was in charge? कोई नहीं. There was no one in charge, it seemed to me. Even now, देखें, this whole series of events has taken place. Now what has happened in my mind? देखें, बांग्लादेश के साथ जो हुआ, it is unfortunate. Starting with Mustafizur Rahman, that was a political decision. बांग्लादेश ने रिएक्ट किया, मगर आई थिंक मेरे हिसाब से बांग्लादेश ने जो है मिसप्ले किया इस सिचुएशन को. एंड आई एम जस्ट टेकिंग इट स्टेप बाय स्टेप. एट दैट पॉइंट इन टाइम बांग्लादेश started making statements. उन्होंने उनके बोर्ड ने statements की about security वगैरह. It is only the government that should have spoken. Government should have just said कि we are not allowing our team to go to
to India. We want to play in Sri Lanka. Bangladesh Cricket Board should not have made any statements. Yeah. They should have simply said, we will do what our government says. We want to play the event. We want to play in India. It doesn't matter to us. हम professionals हैं, हम cricketers हैं. आप कहें कि हम चांद पे चले जाएं, हम चांद पे चले जाएंगे. हम cricketers हैं. Just like the Pakistan Cricket Board. गवर्नमेंट जो है वो कह रहा है कि आप ना खेलें. सो प्लीज जब आईसीसी का डेलीगेशन गया था, दे शुड हैव सिंपली गॉन टू द गवर्नमेंट. बांग्लादेश शुड हैव सेड कि भाई आप, ये गवर्नमेंट है, यू टॉक टू देम बिकॉज वी आर फॉलोइंग देम. बट ये सब जब आप मीटिंग्स करते हैं, यू वीकन योर ओन पोजीशन बिकॉज आप एक स्टैंड ले रहे हैं. योर गवर्नमेंट हैज टोल्ड यू नॉट टू गो. यू डोंट योरसेल्फ हैव अ चॉइस. अच्छा, उसके बाद ठीक है, आईसीसी का वोट हुआ. It went 14-2 in favor of the schedule not being changed, and Bangladesh must play all its matches as scheduled in India. Yeah. 14-2 डिसीजन का ये मतलब नहीं है कि वो सही डिसीजन है. हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हुई हैं जो लीगली सही थी बट मॉरली गलत थी. फॉर एग्जाम्पल, अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, डिस्क्रिमिनेशन इन प्लेसेस, दीज वर लीगल लॉज, दीज वर लीगल. आप कोर्ट में जाएं, but they were wrong. They were morally wrong, ethically wrong. So that 14-2 vote was actually wrong. It was legally right but morally wrong. चलें ठीक है, वो हो गया. उसके बाद पाकिस्तान decided that जो बांग्लादेश के साथ हुआ है was not right. So Pakistan actually went in on what they felt was an unfair decision against Bangladesh. Why do you think that the power in international cricket is becoming more and more centralized? Initially, from 2014, we were hearing the words Big Three quite a lot, that India, Australia, and England are the biggest revenue generators, hence they have the most power. But we have seen recently, there has been an evidence of double standards from the ICC, and that is in parallel to power getting more and more centralized towards the BCCI, and that is why we hear the notion that BCCI is equal to ICC. देखें, there is no doubt that India is probably right now and has been for many years the most important member commercially as far as world cricket is concerned. 80% revenues आते हैं Indian market से. ठीक है, there is no doubt about that. Secondly, देखें, जब आपके पास इतना कमर्शियल पावर है एंड आपके पास इतना से है, आपके पास लेवरेज बहुत होता है. फॉर एग्जांपल, मैंने ये खुद देखा है कि इंडिया, वेरी सिंपली, देयर आर कंट्रीज दैट टोटली रिलाई ऑन इंडिया. जब मैं जिम्बाब्वे का एमडी था, सो द ओनली टूर that really mattered was India touring Zimbabwe. जो उनकी FTP थी, जो उनका शेड्यूल था, उसमें most of the matches जो inbound थे were making losses, क्योंकि TV production costs were so high and the demand was so low कि the only tour जो पैसे बनाता था जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए और उसको अफ्लोट रखता था, वो था इंडिया का टूर. अब जब आप एक कंट्री की ऐसी सिचुएशन है कि आपका टोटल डिपेंडेंस जो है 70%, 80% इंडिया से है, तो जब इंडिया कुछ चीज़ आपसे मांगेगा कि देखो कल को आईसीसी में ये वोट आ रहा है, यू हैव टू वोट विद अस, एंड आई हैव एक्चुअली सीन दिस, दैट दे विल से कि अदरवाइज हम आपको टूर नहीं करेंगे, we'll be angry with you, हम अपसेट हो जाएंगे आपसे, हम टूर नहीं करेंगे. विद द रिजल्ट क्या होगा कि you will lose $30-40 million which is going to keep you afloat for the next 2 years. तो आप तो immediately agree कर जाएंगे. This is the kind of behind the scene leverage that is used, and ये कंसिस्टेंटली यूज होता है. अच्छा, ऑन द अदर हैंड, आपको कुछ चाहिए तो आप टूर प्रॉमिस कर दें किसी और कंट्री को. अच्छा चलें ठीक है, आप ऐसा करते हैं, आप हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर दें, आप हमारा हेड ऑफ कमर्शियल अपॉइंट कर दें, आप ये सब चीज़ें कर दें, हमें ये इवेंट दे दें, नेक्स्ट ईयर हम आपको टूर करेंगे. वन इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया रेजेस $50-60-70 million. यू नो, एक मैच जो एशेस का कैंसिल हुआ था, जब ये 2 दिन में जब मैच ख़त्म हुआ था, वो जो 3 डेज लॉस हुए थे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को, दैट वाज अराउंड $9-10 million. यू नो, अगर इंडिया टूर करे तो इट कुड एक्चुअली बी डबल दैट अमाउंट. यू नो, तो आप बताएं कि ये जो लेवरेज है. अच्छा, लेवरेज के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी.
अगर मेरे पास पावर है, I can either use it or misuse it. If I misuse it, then that is not good. Yeah. And this is why मेरे हिसाब से ये जो इस वक्त हो रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में, देखिए जिम्बाब्वे रिफ्यूज टू England refused to go to Zimbabwe in the 2003 World Cup. New Zealand refused to go to Kenya. Yeah. उसकी वजह से केन्या सेमीफाइनल में पहुंच गया था, वहाँ पे उनको फ्री पॉइंट्स मिल गए थे. उसके बाद Zimbabwe didn't get visas to go to England for the 2009 T20. ठीक है, वो डील हो गई थी जिम्बाब्वे के साथ, उनको कॉम्पेंसेट किया था. इंडिया रिफ्यूज टू प्ले पाकिस्तान. उन्होंने कहा कि देखें हम बायलैटरल मैचेस नहीं खेलेंगे. कहते हैं गवर्नमेंट का डिसीजन है. ओके फाइन, दैट्स अ गवर्नमेंट डिसीजन. वेयर द गवर्नमेंट स्टेप्स इन, all bets are off. Yeah. And this is why at the moment what I feel is कि जो governance structure है ICC का, it has to be relooked at. लॉर्ड वुल्फ ने 2012 में अपने रिपोर्ट में, दैट रिपोर्ट इज अवेलेबल, फ्रीली अवेलेबल, अगर लोग लॉर्ड वुल्फ का रिपोर्ट पढ़ें, जो आईसीसी ने कमीशन किया था, प्राइस वाटर हाउस एंड लॉर्ड वुल्फ केम अप विद अ गवर्नेंस रिव्यू ऑफ द आईसीसी, कमीशन्ड बाय द आईसीसी, which said कि पर्सनल इंटरेस्ट्स, मनी is dominating cricket. गलत डिसीजंस हो रहे हैं, जो स्ट्रक्चर इज इनकरेक्ट. ये जो बोर्ड पर्सनल representation है बोर्ड्स की, that report should be dug out and people should read that report and implement some of the recommendations in that report. उसके बाद World Cricketers Association, the body that represents about 20 international cricket players, यानी कि federations, they came out with a report last year, beginning of last year. The governance of ICC currently is not working because of the dominance of a few boards. So ये सब चीजें देखनी चाहिए. They have to look at this because the current structure is flawed. What are your thoughts on the recent developments, like जिस तरह PSL सिर्फ टीम्स ऑक्शन नहीं की PSL ने, अब वो प्लेयर्स को भी ऑक्शन में ले गए हैं आफ्टर अ लॉट ऑफ डिबेट फ्रॉम द ड्राफ्ट सिस्टम टू द ऑक्शन सिस्टम. एंड जो रिसेंट एक मुल्तान सुल्तान्स के इर्द गिर्द क्योस रहा है, डू यू थिंक के Multan Sultans के owners were right, or was the PSL management at some kind of fault? What's your opinion around all of this? जब मैं PCB में था तो obviously PSL, I worked very closely on PSL matters, and उस वक्त जो हमने PSL किया था, as soon as I joined, was the best ever PSL for that until that time. लेकिन since then PSL has यानी कि वो has gone from strength to strength. ये पाकिस्तान का सबसे, it is one of the strongest international brands for Pakistan. और कौन सा पाकिस्तान का ब्रांड है जो वर्ल्ड वाइड जो है, it is at a global stage. PCB is at a global stage. PSL is at a global stage. So these are brands that have to be protected. These are brands that have to be nurtured. And देखें इस वक्त जो PSL की मैनेजमेंट है, PCB has done incredibly well कि उन्होंने 2 टीमें इंट्रोड्यूस की हैं. They have sold the PSL media rights for record prices. HBL has come back on at record prices. So when you look at, and the teams have been sold at record prices after the initial 10 years. So this is all positive. This is all wonderful. But मैं बताऊं, अभी there is a lot more that can be done. मुल्तान सुल्तान पे I'll come on in a second. पहली चीज़ तो ये कि देखें, अगर आप दूसरी लीग से कंपेयर करें, आप IPL से कंपेयर करें, आप बिग बैश, द 100 वगैरह देखें, यू हैव टू, आई थिंक मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मे बी थिंग्स हैव चेंज्ड सिंस देन, बट आई डोंट थिंक सो. होता यह है कि पहली चीज़ तो ये, PSL हैज़ टू बी गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस within the PCB. इसका मतलब यह है कि आप उसको completely carve out करें, make it into a completely separate setup, entity. उसका अपना governance structure होना चाहिए, उसका अपना professional management staff होना चाहिए, which is paid for by that entity. Owners have to sit round the table. इस वक्त PCB का control है. I believe that in order to make progress, you have to carve it out and give it its own identity.
its physical identity. It has to have an independent governing body, and इस वक्त centralized control जो है, I think you have to go away from that. Secondly, IPL, how did IPL become big? Because they innovated, they spent money on marketing, social media. यानी कि in order to make money, you have to spend money. Yeah. You know, ये जो cost cutting होती है, this does not work when you're talking about an international global brand. Yeah. So the PSL board has to have the authority, and PSL, and by authority I mean effectively जब आप कहते हैं आपके पास authority क्या है? Authority, the right of hire and fire. As soon as you have the right of hire and fire, it means that you are in control. Yeah. So they have to, and देखें, IPL became what it is not only because of BCCI, but because of the investment that the owners have made in that brand. You know, इस वक्त देखें ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इस फॉर सेल 1.2 to 1.8 बिलियन की बात हो रही है, एंड अब आप PCB को कंपेयर करें, you know, in dollar terms. So we have a long way to go. But at the same time, itna progress हुआ है. I'm so happy to see that PSL is standing up on its own. जब मैं था, players कहते थे कि it is the most competitive league in the world in terms of its cricket. There is no doubt about that. The cricket is of a very, very high standard. But it has to innovate and go up the next level. आप दूसरी लीग्स को भी देखें वो क्या क्या innovations कर रहे हैं, and you bring that in, and you know, inshallah you will see PSL go year by year to further levels. अच्छा, अब आप आए towards मुल्तान सुल्तान. देखें, it is unfortunate जो हुआ था. मैं I met आलमगीर तरीन, and a number of times जब मैं PCB में था, हमारी जो governing body की meetings होती थी. A fine gentleman. Obviously, you know, Ali Tareen, Alamgir Tareen is no longer with us. Ali took over, and अच्छा, Ali का ये issue has always been, and I think दूसरे owners का भी था, and this is a genuine issue. वो कहते थे कि देखें, PCB जो है उस वक्त needed to spend more time on PSL. Regular meetings होनी चाहिए थी governing boards की. हमारा opinion had to be taken on board. ये एक WhatsApp group is not good enough कि एक दोनों को आप WhatsApp कर रहे हैं. This is not good enough. This is not the way that we should be exchanging messages. There should be, and I think I agree with that, कि there has to be more representation, more discussion, more regular meetings. And I think Ali का ये भी point था कि देखें, काफ़ी recommendations हमने भेजी, उस पर डिस्कशन नहीं होता था, बातें नहीं होती थी. So out of frustration, he's a young man, you know, he's obviously very passionate about cricket and about sports generally. So, you know, I think he reacted in a way which I believe वो नहीं करना चाहिए था कि आप पूरी दुनिया के सामने, you know, let up hard and so. I mean, to be honest, you know, उसके बाद things go in a different direction. So it's unfortunate, especially since मुल्तान सुल्तान्स टीम थी जिसने सबसे ज़्यादा इनोवेशन की थी. They started using data analytics from a very, very early age. First, a female CEO they brought in, you know, so they had a lot of things going for them, and they were forward thinking. So it is unfortunate, but you know, अब आप बता रहे हैं मुझे कि मुल्तान सुल्तान has been sold at record price. So 245 crores to be precise. So let's hope कि टाइम के साथ आगे जो भी वक्त है उसमें पाकिस्तान का क्रिकेट इकोसिस्टम और थ्राइव करे. और हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, ये जो आपने ड्राफ्ट एंड ऑक्शन का मेंशन किया था, देखें, द वे मूव टू द ऑक्शन इज एब्सोल्युटली द राइट वे फॉरवर्ड. बिल्कुल सही है. आप क्या कर रहे हैं, आप एक कंट्रोल्ड मार्केट से आप फ्री मार्केट में जा रहे हैं, राइट? फ्री मार्केट, and what you're doing is you're taking the control away from PCB, and जो players को इस slots में डालता है, to a free market where players now know their own true value. Teams can strategize, and they have to balance the budget with the composition of their team, and I think overall it's a very, very good system. It's so players will know their true market value. It's so comical yet good for the players that one of the emerging players, Maas Sadakat,
has been retained in the emerging category for 3.5 crores. So that is more than the price of the player in the same team for the gold category. Akif Javed has been retained for less than 2 crores. So I think that has just sprung up a lot of opportunities for the younger players as well, and they are being valued for their art and craft. So with that, I'll unfortunately have to end this discussion right here, but I personally thoroughly enjoyed listening to you, sir. Thank you so much for your time, and I hope that we get to see you soon again in Pakistan's cricket ecosystem. I observed your work and I am truly a fan of it. Let's hope that Pakistan cricket keeps on thriving. Thank you so much, Arham. It was a pleasure. Thank you, sir. Allah Hafiz.